हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए इसी कामना के साथ एक स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, विमी विश्लेषण, जो बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी अगर जिसको विमी विश्लेषण आ गया उसको कहीं किसी फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सी इसकी बेसिक जानकारी ले लें। जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है विमीय विश्लेषण, यानी ये कह सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो हमें समझना है बेटा ये क्या होती हैं विमाएं। तो विमाएं वे घातें हैं जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। समझ में आया। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि लंबाई L है तो L को हमने यहाँ पर व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी विमाएं। तो इसको हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बात की, सबसे पहले एक भौतिक राशि ले ली, लंबाई, लेंथ, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंबाई। तो ये जो लंबाई होती है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, मीटर। क्या होती है, मीटर। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो बेटा क्या होगी, L। दूसरा क्या है, द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। क्या बोलते हैं, मास। तो इसकी जो डायमेंशन होती है, इसकी जो इसकी यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। और इसे m से डिनोट करते हैं। डायमेंशन को हमेशा ब्रैकेट में, अंडर ब्रैकेट में रखते हैं, विदाउट ब्रैकेट के हम इसे नहीं लिख सकते। उसके बाद थर्ड हमारा है टाइम, यानी समय। और इसकी जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है और इसको T से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से यहां पर फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हिंदी में वैद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, A, यानी इसकी विमा क्या होती है बेटा, A होती है। उसके बाद फिफ्थ है हमारा टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर, जिसे हिंदी में ताप बोलते हैं। ताप का जो यहां पर अगर यहां मात्रक की बात करें तो ये क्या होता है, केल्विन, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, केल्विन। और इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, K, या तो K लिख सकते हैं और क्या लिखते हैं बेटा, थीटा, या बेटा क्या हो, K और क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो इसकी विमा को या तो K लिखेंगे या थीटा। जो करंट है उसके जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। इसको लिख दूं मैं तो A लिख देते हैं। इसी तरीके से मेरा ये जो हमारी ये मेन जो हमारी 5 जो क्वांटिटी हैं इनकी हमें विमाएं आनी चाहिए, इन्हीं से हम निकाल लेंगे। अभी हमने बताया था मूल राशियां 7 होती हैं तो उसमें से 2 और रह गई। अभी 6 में आ जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में पदार्थ की मात्रा। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, मोल। और जो डायमेंशन है वो क्या लिख देते हैं, MOL, या स्मॉल MOL लिख देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारी 7 क्वांटिटी दे रखी है। तो 7 जो होती है वो उसे हम क्या कहते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या है, इंटेंसिटी, यानी इसे बोलते हैं ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला।
तो इसकी जो डायमेंशन है उसे हम क्या लिख सकते हैं, CD। समझ में आ रहा है? यानी इसकी यूनिट क्या है, कैंडेला, और इसकी जो डायमेंशन यानी बिमा क्या हो जाएगी, CD। तो ये हमारी भौतिक राशियां हैं, यानी हमारी ये मूल राशियां, इनकी हमें बिमाएं आनी चाहिए। इन्हीं के बेस पर, यानी हमने अभी क्या कहा था कि बिमाएं वे घाते हैं जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। तो आप अब हमारी जो डायमेंशन की जो डेफिनेशन है उसको हम क्लियर करेंगे। तो ये हमारी सार मूल थी। अब इसमें से हम इनके एग्जाम्पल लेकर के हम चलें। जैसे मान लीजिए सपोज हम यहाँ पर करते हैं आगे, यहाँ पर 8 नंबर पे हम बात करते हैं एरिया। एरिया का मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ किस में मापी जाती है, मीटर में, और विड्थ किस में मापी जाती है, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये जो बिमा है हम इसकी यूनिट को देख के लगाएंगे, न कि भौतिक राशि इस फिजिकल क्वांटिटी को देख के। अगर यहां पर कहीं ये आता है मीटर स्क्वायर तो हम इसकी बिमा क्या लगा देंगे बेटा, L, और यहां पर L इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी आ जाएगा, और अंडर ब्रैकेट में तो ये क्या आ जाएगी, हमारी क्षेत्रफल की बिमा, यानी ये क्या है, एरिया की बिमा। इसी तरीके से आगे हम और भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें हम एरिया के बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम, यानी आयतन क्या होता है बेटा, आयतन बराबर होता है लंबाई, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। यानी हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई, यानी आयतन। तो इसकी बिमा ये किस में मापी जाएगी बेटा, मीटर में। ये तीनों क्या आ जाएगी, मीटर, और ये भी क्या आ जाएगा, मीटर। तो ये तीनों क्या बन जाएंगे, हमारा मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गई इसकी, मीटर क्यू, सॉरी मीटर क्यू। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, L के लिए, यानी मीटर को क्या लगाते थे, L, तो इस पे पावर कितनी है, 3, तो हम क्या लगा देंगे, 3। कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, m की पावर 0, L की पावर 3 और t की पावर 0। यानी ये भी, ये और वो एक ही बात है। जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करें, यहाँ पर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर हम बात करें कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस किस में मापी जाती है बेटा, मीटर में, और समय किस में मापा जाता है, सेकंड में। तो इसकी जो बिमा है वो क्या हो जाएगी, अगर हम यहां निकालें तो इसकी L हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, T। तो क्या लिख देंगे, L T माइनस 1। देखिए कोई भी वैल्यू होती है उसकी पावर 1 मानी जाती है। इसकी 1 है, इसकी +1 हो जाएगी, इसकी -1, नीचे से ऊपर लेके आए तो -1 हो गया। तो इसकी बिमा क्या हो जाएगी, LT माइनस 1। इसी तरीके से आगे हम और बात करें उसमें, जैसे हमने ये स्पीड यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, और हमारा एक होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी ये क्या है, वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन। तो हमें विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये बिमा क्या हो जाएगी, LT माइनस 1। और इसे और क्या लिख सकते हैं, m0 LT माइनस 1। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, एक ही बात है। तो ये हमारी किसकी आ गई, वेलोसिटी की डायमेंशन, यानी किसकी, वेग की होगी। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। इसी तरीके से हम आगे इसकी बात करें तो त्वरण क्या होता है, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
यानी हम ये कहें कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। तो यहां पर इसकी यहां पर वेग की वेलोसिटी की हमने डायमेंशन निकाली थी, क्या आई थी LT-1 अपॉन यहां क्या आ जाएगी t। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम LT-2। तो ये त्वरण की हमारी डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से आगे और भी हमें समझना है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल पर लेकर के चलते हैं तो हमें ये तो लगातार ये याद करना है। जैसे अभी इसके बाद हम 13 ले लें तो क्या आ जाएगा, फोर्स यानी बल। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यानी हम क्या कह सकते हैं, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। और यहां क्या कह देंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की डायमेंशन यानी मास किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, और एक्सीलरेशन किस में मापा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा ml, यानी मीटर को क्या लिखेंगे l, और t अपॉन में आ जाएगा तो क्या लिखेंगे ml और t की पावर 2, और ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये mLT-2। तो ये क्या आ गई मेरी फोर्स की विमा यानी बल की विमा। इसी तरीके से बेटा मैं आगे यहां पर 14 में बात करता हूं, जैसे वर्क। कार बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यानी यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां पर अभी मैंने निकाला है फोर्स की डायमेंशन, या तो मैं इसको अलग अलग तोड़ लूं। कैसे तोड़ूंगा कि यहां पर इसकी यूनिट क्या थी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, या इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर में मापा जाता है। तो इसको या तो मैं ये लिख दूं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसकी विमा लिखूंगा। तो ये यहां पर क्या आ जाती है, इसकी ब्रैकेट लगाऊं, द्रव्यमान की m होती है, लंबाई की l होती है, इस पे पावर है, समय की क्या होती है t, और ये माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि ये अपॉन में है। तो इसकी विमा क्या बन जाएगी, कार्य की mL2T-2। अब हम बात करते हैं इसमें, जो कार्य है वो हमारा अदिश राशि है, और ऊर्जा भी अदिश राशि है, और बलागुण सदिश राशि है। तो राशियां अदिश सदिश हो सकती हैं, विमाएं इनकी समान है, किस किस की, कार्य की, बलागुण की और ऊर्जा की, चाहे गतिज ऊर्जा हो या स्थिति ऊर्जा। तो इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्या है हमारा पावर्स, यानी क्या बात करें हम, शक्ति। शक्ति को क्या कहते हैं बेटा, पावर्स। क्या कहते हैं, पावर्स। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अभी हमने डायमेंशन निकाली है तो डायरेक्ट रख दें, या फिर उसी तरीके से निकालें। तो वर्क क्या होता है, अभी हमने बताया था किलोग्राम, यानी इसकी यूनिट क्या, मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अपॉन ये समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसकी अगर कुल बात करें इसके मात्रक की तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। तो अगर इसकी डायमेंशन निकाले तो ये क्या है, किलोग्राम की m लिखते हैं, लंबाई की l लिखते हैं, इसका स्क्वायर है, और t की क्या होती है -3, और ये अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा -3। तो क्या हो जाएगा, पावर की विमा क्या हो जाएगी, mL2T-3। इसी तरीके से हम और भी हमारे पास कुछ भौतिक राशियां दे रखी हैं जो डायमेंशन लेस हैं, उनके बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात करें इसमें एंगल यानी कोण, किसकी बात करें, कोण की। तो कोण क्या होता है हमारा, सॉरी इंग्लिश में इसे एंगल बोलते हैं, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। यानी कोण बराबर होता है बेटा चाप बट्टे त्रिज्या। चाप किस में मापा जाता है, मीटर में, और ये किस में मापा जाता है, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो जो एंगल होता है बेटा, वो एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L0, या इसे लिख सकते हैं M0 L0 T0। यानी इसका मात्रक ही नहीं है तो इसकी विमा भी कुछ नहीं होगी, यानी इसकी डायमेंशन क्या होगी, 0, यानी ये डायमेंशन लेस होता है।
इसी तरीके से एक और बात कर लें यहां पर 17 में स्ट्रेन, जिसे विकृति कहते हैं। तो विकृति का सूत्र क्या होता है बेटा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझ में आ रहा है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसकी यूनिट होगी मीटर और इसकी भी क्या होगी? मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। समझ में आ रहा है? ओके, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी भी विमा क्या हो जाएगी? L0, यानी विमा जीरो नहीं होती, L0, M0, T0 कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसकी विमा क्या लिख सकते हैं? L0। तो इसी तरीके से और भी भौतिक राशियां हैं, तो हमें केवल उन भौतिक राशियों में, चाहे हमारी वो ड्राइव हो या हमारी मूल राशियां, इन मूल राशियां हो या व्युत्पन्न, अगर हमें विमा निकालनी है तो विमा निकालने के लिए उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला आ गया तो मैं आपको बता दूं कि ये 25 से 30 हमारी भौतिक राशियां, यानी 17 में लिखवा दी, और भी हैं। अगर आपने इन भौतिक राशियों के विमाएं ज्ञात कर ली तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी विमाएं निकालने में। समझ में आ रहा है? तो एक दो और भौतिक राशि है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं गतिज ऊर्जा, यानी अगर मैं यहां बात करूं काइनेटिक एनर्जी, इसे हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी आपने पॉपुलर पढ़ा होगा फॉर्मूला K = क्या होता है? 12 mv²। तो यहां पर ये बेटा जो डायमेंशन होती है, विमाएं होती हैं, वहां नियतांकों की कोई विमा नहीं होती। जैसे 1/2 है तो 1/2 क्या है? कांस्टेंट है, ये इतना का इतना ही रहेगा, इसीलिए इसकी कोई विमा नहीं होती। अब इसकी विमा होगी तो K की अगर हमें विमा निकालनी है तो यहाँ द्रव्यमान किस में मापा जाता है? किलोग्राम में, और वेग किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकंड में। बट इसका क्या है? स्क्वायर है, तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा, यहां भी। तो विमा लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? mL2T-2। तो यही विमा मेरी थी कार की। अगर यहीं में इसकी की बात करूं मैं यहां पर आगे पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसकी बात करूं मैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू ऊंचाई, यानी ये कह सकते हैं द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। तो इसको भी अगर यहां निकालें तो क्या आ जाएगी? mL2T-2। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम इनकी विमाएं निकाल लेते हैं। अब मैं आपको कुछ भौतिक राशियां, मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कहीं डाउट है तो मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट में मेरे को अपनी जो भी डाउट है उसके लिए कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर ये लगता है कि ये नहीं आया तो एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिए, और उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसकी आपको विमाएं निकालनी है। जैसे नंबर 1 हम बात करें रेजिस्टेंस, यानी हमें किसकी विमा निकालनी है? प्रतिरोध। दो नंबर पे आपको निकालनी है वैद्युत विभव, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इनकी आपको विमाएं निकालनी है। अब कब निकाल पाएंगे? जब इनका फॉर्मूला आपको याद होगा, R = B/I, और इसका क्या होता है? B = W/Q, या
W/M उससे भी निकालेंगे तब भी इसकी डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको वैद्युत विभव के लिए, ये दो फॉर्मूले, इनसे आपको डायमेंशन विमाएं निकालनी है। और इससे अगले वीडियो में जो इनके एप्लीकेशन है, जो सबसे ज़्यादा मस्ट हैं, जो जिसके लिए हम डायमेंशन पढ़ते हैं, तो वो एप्लीकेशन उसके और लिमिटेशंस, ये दोनों चीज़ें हम विमाओं की पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।